Assalamu alaikum dear students. Today our topic is graphical analysis of motion. कि मोशन को हम ग्राफ पे कैसे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ ग्राफ? अ ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन विच शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिज़िकल क्वांटिटीज़। ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन कोई भी हो सकती है जो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, टू फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप शो करती है। ग्राफ को ड्रा करने से पहले उसमें क्या क्या स्टेप्स आपने लेने हैं, उसके लिए सेलेक्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और एक्स डैश वाई एंड वाई डैश आपने लेना है फ्रॉम ओरिजिन। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा राइट साइड पे, ये ओ फॉर ओरिजिन। ओ से इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ से इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओ से अपवर्ड साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस। ग्राफ के बगैर ये इस तरह की फिगर बनेगी, एक्स ओ ओरिजिन एंड एक्स डैश वाई वाई डैश। सेकंड नंबर पे इसके लिए सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। सेकंड नंबर पे इसके लिए हमने सूटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे। अभी एग्जांपल इसकी करेंगे तो फिर वो वाजे हो जाएगा। टेक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे। टाइम को अक्सर एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे लिया जाता है। फिर उन पॉइंट्स को हम मार्क क्रॉस फॉर ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एंड वाई एंड जॉइन ऑल द क्रॉसेस टू गेट आइदर अ स्ट्रेट और कर्व लाइन। फिर हम उन पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, उनको हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन आ जाएगी। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ। हम किस तरह किसी ग्राफ का कैलकुलेट करेंगे। पिक टू पॉइंट्स P1 एंड P2 ऑन द लाइन। दो पॉइंट्स हम किसी लाइन पे ले लेंगे एंड डिटरमिन कोऑर्डिनेट और उनके x1 y1 और x2 y2। फिर ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ पॉइंट्स। हम उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। फाइंड द डिफरेंस इज x कोऑर्डिनेट्स फॉर दीज टू। फिर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करेंगे। तो स्लोप का क्या फार्मूला है? स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी फाइंड बाय यूजिंग डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अभी हम आते हैं इसके फर्स्ट ग्राफ की तरफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह ये शो किया गया। अगर क्वांटिटीज़ कांस्टेंट मोशन में हों तो वो इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगी। मींस कि एक्स एक्सिस पे भी वो चीज़, वो क्वांटिटी टाइम भी उतना इंक्रीज़ कर रहा है जितना वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे जितना वो इंक्रीज़ कर रही है। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस शोज़ कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। जो इसके लिए स्केल सेलेक्ट किया गया वो इस तरह था कि फर्स्ट सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड में 6, 3 सेकंड में 9 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 4। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा था। तो हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई। दिस शोज़ डैट स्पीड इज़ कांस्टेंट। उसके बाद हमने अभी इसका स्लोप फाइंड किया तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई की आई 12 मीटर, फाइनल हमारे पास डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर, और डेल्टा टी था 4 सेकंड में, तो इसकी स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अब पॉइंट 4 और 12, लास्ट पॉइंट 4 और 12 था और ओरिजिन 2 और 6 था। तो उनके दरमियान हमने फाइंड किया कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या स्पीड रही। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्पीड रही 3 मीटर पर सेकंड की। उसके बाद है अगर मोशन ना हो रही हो तो इस तरह हमारे पास, मतलब डिस्टेंस की, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम वाली लाइन आगे जा रही है, लेकिन डिस्टेंस वाली इंक्रीज़ नहीं कर रही, अपवर्ड में नहीं जा रही, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो दिस शोज़ डैट देयर इज़ नो मोशन एट ऑल। वो बॉडी मोशन नहीं कर रही। उसके बाद है मोशन एट कांस्टेंट स्पीड पे कर रही हो, जो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में शो किया गया। तो इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगी। ये फर्स्ट
ये कांस्टेंट मोशन के लिए इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट को इस जगह पे आप स्टडी कर लें, इस जगह पे स्टडी कर लें, इस जगह पे स्टडी कर लें, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है। और मोशन विद वेरिएबल स्पीड, अगर स्पीड वेरी कर रही हो तो जिस तरह ये टाइम चेंज हो रहा है इस तरह इसका कभी स्पीड आहिस्ता हो जाए, जब यहाँ पे हो तो फिर थोड़ी स्पीड, और एकदम अगर बढ़ जाए तो इस तरह कर्व्ड लाइन आएगी। दिस शोज़ दैट बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड।